हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा आ चुका हूं आपके साथ मैच 0 किलोमीटर में दोबारा। और आज हम करने वाले बेटा तांडव बैच फॉर एनडीए नेवी एयरफोर्स की सेकंड क्लास। सैटरडे संडे छुट्टी रह गई थी, एक दिन थोड़ा लैपटॉप का इश्यू हो गया था, लेकिन अब प्रॉपर क्लासेस होंगी। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2 डेली 12 बजे होने वाली है क्लास। अब की बार डिफरेंस पार विद मैनपाल कसवा बेटा। बहुत ही शानदार बैच, बहुत ही शानदार तारीफ के साथ ये शुरू हुआ था और बहुत ही शानदार चीज इस क्लास के अंदर होगी। ठीक है, तो मैं मैनपाल कसवा आपको पहले मोटिवेशन दे देता हूँ। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। एयरफोर्स वालों तैयार हो जाओ, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है बेटा। अभी तो हमने क्या किया है, बहुत सारे इम्तिहान अपने बाकी, मुट्ठी भर देखा है। अभी तो पूरे संसार को अपने को जीतना है, अपने को एयरफोर्स में सिलेक्ट होगी। ठीक है, कैसे जीतेंगे? इज्जत होगी बेटा, नौकरी मिलेगी और देश की सेवा सबसे इंपॉर्टेंट। देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्लियर? डिफेंस के अंदर सेना के अंदर जाकर भर्ती होना, फिर देश की सेवा करने का मजा ही कुछ और है। तो मैं बेटा मैनपाल कसवा एनडीए नेवी एयरफोर्स के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं और उनकी तैयारी को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूं, ताकि हम बच्चों के मैथ्स के अंदर प्रॉपर तरीके से कर पाए। और ये चैनल बेसिकली मैथ्स का है, तो ऊपर मैथ्स के ज्यादा चीजें करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे की चीज को देखेंगे। सबसे पहले कई बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने जो क्लियर किया वो हमें दिखाओ तो सही कि क्या कुछ हुआ है। देखो बेटा, मेरा ये है मेरा रिजल्ट। ये मेरा क्या है, रिजल्ट है जो एयरफोर्स के अंदर अभी रिसेंट जो एग्जाम लिखा था उसके अंदर रिजल्ट था, जिसके अंदर मेरे मैथ्स के अंदर ये देखो 25 के अंदर से 25 नंबर थे मेरे पास में। 25 में 25 थे और ये रहा श्री मैनपाल कसवा मेरा नाम। ठीक है, और ये सितंबर 2020 की बात है, मैं जब एयरफोर्स में सिलेक्ट हुआ था। फिजिक्स के अंदर 25 में से 13.25 थे, 20 के अंदर यहाँ पे इंग्लिश के अंदर 14.75, मतलब अच्छे अच्छे नंबर थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 70 में 53 नंबर आए थे बेटा। कट ऑफ 43 की रही थी, अपना थोड़ा अलग ही वर्चस्व है, रागा रोगा का छोड़ो। 25 में से 25 मैथ्स के अंदर आप मेरे आए हुए हैं, तो मैं अभी आपको इस टाइप की चीजें कराऊंगा ताकि आपके भी 25 में 25 आ पाए। पीछे की क्लासेस के अंदर अपन सारी लगभग बेसिक चीजें कर पाए। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि आप मेरा बेसिक बैच देखिए, बेसिक की 3 क्लासेस देखिए, फिर ब्रह्मास्त्र बैच की क्लासेस को भी देखिए, और इनका बाद में यहाँ पे आना बेटा, क्योंकि बहुत ही ये हाई लेवल जा चुका है, एनडीए लेवल के क्वेश्चन अपन करने वाले। अब आगे की बेटा चीज अगर डिस्कस करें तो आगे की चीज है ट्रिगोनोमेट्री। आगे में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करने वाले बेटा। पहले आइडेंटिटीज देख लेते हैं, बाद में रेशियोज के पे आएंगे। ये होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, थोड़ा सा इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। आपको 3 आइडेंटिटी लिखा चुका हूं मैं बेसिक की क्लास के अंदर की, जो अपने पास पहली अगर आइडेंटिटी की बात करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा? बोला इक्वल टू में 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अब इससे बनने वाले आपको याद करने एक्सप्रेशन कौन कौन से बनेंगे, अगर ध्यान से सुनो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर दिया जाता है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है मेरे बेटे? तो बोला सर 1 का स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में 1 ही बचेगा। लेकिन यहां पर अपने पास बन गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास बन चुका है बेटा, और इसी की वैल्यू भी कितनी आई है? 1 आई है। तो आपको ये याद रखना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है बेटा। एकदम रट लो इसको, याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। आपको पास में क्या आएगा, आपको क्या याद रखना है? यहां से आपको ये याद रखना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होती है वो आपको याद करनी है बेटा। वो होती है अपने पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि जब भी अपने पास में क्वेश्चन के अंदर साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा दे दिया जाए, तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होती है। ये चीज आपको बेटा एकदम बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? दूसरी बात की कि यार अगर अपन सर क्यूब कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का अगर क्यूब कर दिया जाता है तो 1 का क्यूब तो राइट हैंड साइड में 1 ही बचेगा, नहीं बचेगा? तो आप यहां से क्या बता पाओगे कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा प्लस में कितना होता है? बोला सर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी होता है पहले तो। बोला साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अंदर a प्लस बी होता है, तो सर a और b की जगह क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। अब इसकी वैल्यू भी 1 होती है, अपने को जानते हैं। तो आपको साइन पावर 6 थीटा प्लस में कोस पावर 6 थीटा प्लस में
3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद रख लेनी है बेटा, याद रख लेनी कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन अगर ये अपने पास में जो मेन अपन चीज पढ़ने वाले हैं वो ये है, क्या पढ़ने वाले हैं कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस की मैं कोस की पावर 6 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज दोबारा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा, याद करना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपके पास क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। याद हो गई क्या, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना ताकि आपके आगे की चीजों में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में कराने वाला हूं, पहले ये दोनों चीज नोट कर लो बेटा, मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से करो। और बताओ जवानों क्या हालचाल, आई होप आप बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी देखो तैयारी करते रहो बेटा, तैयारी नहीं छोड़नी। कई बोल रहे हैं कि सर पेपर थोड़ा डिले हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं, तैयारी को डिले मत करो, पेपर डिले होता रहेगा, कोई चक्कर ही नहीं है, पेपर का कोई चक्कर नहीं है, तैयारी का चक्कर है, तैयारी पहले से बेहतरीन रखो। अब बोला आगे क्या होगा, आगे ये हो जाएगा कि जैसे मैं आपके पास क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, आप क्वेश्चन आ चुका है, आपने आई होप नोट कर लिया होगा। साइन की पावर 6x प्लस में कोस की पावर 6x माइनस 3 साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। इसका आंसर मैं दे देता हूं, माइनस का 1 आएगा या 0 आएगा या 1 आएगा या 3 आएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका, जल्दी से बताओ फटाफट, मैं आपका वेट कर रहा हूं कि कौन बच्चा बता पाएगा, कौन बच्चा बता पाएगा, जल्दी बताओ बेटा। तो आपने बोला सर क्या करते हैं इसकी वैल्यू, अच्छा इक्वल टू 0 दे दिया क्या मैंने, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना था ना, 0 नहीं ये क्वेश्चन मार्क था, मैंने गलती से लिख दिया। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ बेटा। तो आपने बोला सर बहुत ही अच्छी चीज है ये, हम एक चीज बताता हूँ बेटा, पहले फॉर्मूला लगाने से पहले एक छोटी सी चीज, फिर आपकी सारी चीजें डिस्कस हो जाएगी। एक बात बताओ बेटा, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है ऑप्शन के अंदर, -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अगर इसकी वैल्यू एक परफेक्ट नंबर आ रही है तो एक्स पे डिपेंड किया क्या वैल्यू, हमने एक्स की कोई भी वैल्यू बताई कि ये पुट करो ताकि इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, नहीं बताई, मतलब एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी। तो बोला एक्स की वैल्यू से डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रख दो, यानी 0 डिग्री रख दो, 30 डिग्री रख दो, 45 रख दो, 60 रख दो, 90 रख दो, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आग पानी कुत्ता बिल्ली कुछ भी रख दो, लेकिन रखते ही अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। मैंने बोला यार 0 डिग्री सस्ता रहेगा, अपन रख देते हैं 2, साइन की पावर 6 0 प्लस में कितना 1 होगा, क्योंकि कोस 0 1 होता है, माइनस में 3, ये कितना बन चुका है, तो बोला सर 0 प्लस 1 फिर बन गया, प्लस में 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना बन गया, बोला सर 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 1 हो चुका है, यानी 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना होगा 0, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट हो गया। ऐसे याद करना है बेटा, ऐसे चीजों को याद करना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजें करनी है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एनडी के अंदर पूछा गया था, तो आपको याद होना चाहिए, चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखना, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नेक्स्ट, 3 साइन पावर 4x प्लस में कोस पावर 4x, देखते कौन बताएगा, साइन की पावर 6x प्लस में कोस की पावर 6x माइनस में 1, देखते हैं बच्चा कौन बता पाएगा, 0 1 माइनस 1, वही ऑप्शन अपने पास में 0 1 माइनस 1, या फिर अब की बार एनओटी डाल दो, जल्दी बताओ बेटा कौन बता पाएगा इसकी वैल्यू, कौन बता पाएगा, शेर कौन है, भारत माता के शेरों, बताओ कौन सा बता पाएगा। तो आपने बोला सर बहुत ही अच्छा हो गया, एक्स की वैल्यू वापस 0 डिग्री पुट करवा दो, खत्म मामला, 3 हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा सर, 1 बचेगा, हमें पता है भैया, ये माइनस में 1, 3 माइनस 3 फिर हो गया, कितना आंसर आ चुका है बेटा 0। सेकंडों में उड़ने वाले क्वेश्चन, सेकंडों में बच्चे पता नहीं इसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे, साइन की पावर 4x याद करवाई थी सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अरे भैया कटना फिरने बाद वही आएगी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ रहा है अब, वो देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, जल्दी से करना बेटा, मैं इसको चूज कर लेता हूं। क्वेश्चन है अपने पास में साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3, देखते हैं कौन बचा पाता है, साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस में साइन स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 और प्लस में साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ बेटा,
इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं दे दिया जाए पहले ही कि इसकी वैल्यू 4 प्रकार की है, 1/2 है और 3/2 है, 5/2 है या फिर 7/2। देखते हैं कौन बता पाता। जल्दी बताओ बेटा, वी हैव नो टाइम फॉर। देखो जल्दी से बताओ कितना। तो बोला सर कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू 0 पुट आउट कर दो। हमने बोला ठीक है भैया कर दी। साइन स्क्वायर π/3 प्लस में साइन स्क्वायर माइनस π/3, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने बोला सर फर्क तो पड़ता है, साइन माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बोला सर साइन स्क्वायर π/3 मतलब कितना हो गया, √3/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में √3/2 का स्क्वायर हो गया और प्लस में कितना हो गया, 0 हो गया। अब बताओ ये बन गया 3/4 प्लस में 3/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6/4। 6/4 कितना होता है, बोला सर 3/2 होता है। मतलब अपने पास से बी ऑप्शन राइट हो चुका है। अपने पास से कौन सा ऑप्शन राइट हो चुका है बेटा, बी ऑप्शन राइट हो चुका है। आगे की चीज करें, ये हो चुकी है अपनी ये प्रकार की चीजें कि कैसे वैल्यू पुट आउट करते हैं, क्या कुछ रहता है। देख लो बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये चीजें कवर करवा दी है। क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा पानी और पी ले, क्योंकि बेटा बोलने से गला सूख जाता है, फिर आगे दिक्कत होती है। तैयारी वारी ठीक रखो बेटा, तैयारी अच्छी रखोगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। हमारी तरह मेहनत करते रहो, 25 में 25 लाने की करो पूरी कोशिश, ताकि आपका, मेरा भी देखो पेपर है, मैं 20 साल का ही हूँ, तो रियलिटी यही है। तो मैं भी पेपर दूंगा, आप देखते हैं क्या होता है, कितने नंबर आते हैं। मैथ्स के अंदर तो आपको पता ही है, कोई चक्कर ही नहीं है इधर। लेकिन देखते हैं फिजिक्स और इंग्लिश के स्कोर को अब की बार बेहतरीन और बना पाए, और ताकि देखते हैं क्या कुछ रहता है। लेकिन आई होप बढ़िया ही रहेगा, कोशिश करेंगे कि बढ़िया रहे मेरा भी रिजल्ट। आपके साथ मेरी भी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, अच्छा माहौल बना हुआ है, पढ़ाई का पढ़ते रहो बेटा। और ये टेंशन मत, तो पेपर कब होगा। अरे भैया मैं बात बता दूं, सही सच्चाई क्या है, पेपर होंगे। पेपर मतलब पेपर, सच्चाई आपको ही पता है, पेपर तो कभी रुकना नहीं है। पेपर तो आएगा बेटा, पेपर कभी रुकना थोड़ी है। लेकिन तैयारी के पहले से अच्छी रखोगे तो बाद में नंबर फोड़ के आओगे खींच के, समझ रहे हो, तूफान आ जाएगा। यहाँ पर जो तांडव हो रहा है वो पेपर के अंदर तांडव करके आओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब टाइप वाइज चलते हैं बेटा, थोड़ा सा टाइप वाइज क्वेश्चंस को करते हैं। देखो टाइप क्या है पहला देखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। टाइप फेस्ट पढ़ते हैं। ये टाइप फेस्ट क्या है सब मास्टर जी, ये बताओ थोड़ा सा। टाइप फेस्ट ये है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको याद करनी है। ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, या आप एक से भी याद रख सकते हो। आपने बोला सर कैसे, इसको आप साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखोगे, साइन स्क्वायर 1 - 2 साइन, देखो इसको कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। इसको आप ये लिखोगे साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्यों, क्योंकि इसको आप 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में चेंज करोगे तो ये 1/2, यानी मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। फिर कई बोलेंगे कि यार सर फॉर्मूला ऐसे रटवाना नहीं है, थोड़ा सा समझा दो। चलो कोई नहीं, समझा देते हैं। 1 माइनस, अगर मैं यहाँ पर 4 बनाऊं तो आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या, आपने बोला सर कोई लिख लेना बेटा, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स एक बार बना लिए ना तो कोई धरती आसमान कोई एक साथ हो जाओ तो भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर बन चुका है सर जी, तो अपॉन में कितना बन चुका है, बोला सर 2 बन चुका है। और ये कितना होता है, बोला सर 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा बन गया अपॉन में 2। अब बताओ अब कितना हो, यहाँ पे 2 ले लो ना, चलो इसको 2 ले लो, क्योंकि एलसीएम लोगे 2 तो वही आएगा अपने पास में। 2 को आप क्या लिख सकते हो, मैं अगर ये बोलना चाहूँ यार 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, या 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कॉमन लेने के बाद वापस ही 2 ही बनेगा। और माइनस में क्या बन चुका है, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में क्या बन चुका है 2। मतलब क्या हो गया बेटा, अगर मैं ये बोलूं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो बोला सर कोस वाला अपने पास में ये तो 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा ही रहा कि नहीं रहा, लेकिन साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 बन चुका है। तो अपॉन में कितना बन चुका है, तो बोला सर अपॉन में अपने पास में 2। तो ये याद कर लेना बेटा, ये ट्वाइस के एंगल के फॉर्मूले में कोई पूछ ले तो ये याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये चीज आपको बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए ताकि आप आगे की चीजों को कर पाओ। क्लियर, ऐसे ही साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा पता होना चाहिए। अब एक तो आपको मैंने बता दिया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने बोला सर एक बात बताओ, अब तो हम कर जाएंगे ऊपर क्या बनाएंगे पहले तो ये बताओ, तो बोला सर ऊपर अपन एक काम करते हैं 3 को तो एक साइड 2/2 से यानी 6/2 बनाते हैं। 6/2 में एक 2 को अंदर घुसा देंगे, फिर 6/4 वाला केस बनेगा। मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा साइन स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4। मतलब क्या हो गया, कोस वाला जब पावर 4 थी
कोस में पावर जब 4 थी तो यहाँ 2 आ रहा था, कोस के अंदर पावर 6 चली गई तो यहाँ पर कितना आया है, 4 आया। तो इसका रूल ये रखना, अगर पहले कोस को ले रहे हो तो 2 1 2 लेना, पहले कोस लेना है। अगर साइन ये कर रहे हो तो पहले अगर कोस लिया तो 4 1 4 याद रख लेना, यानी ऊपर मल्टीपल 4 और 2 थीटा याद रखना। मतलब आपको फॉर्मूला याद करना है, सीधी सी बात है भैया, ट्रिक गई बाद में, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपने एक बार रिकॉल करोगे, देख के दोबारा बनाओगे तो आपकी रटी जाएंगी चीजें। वापस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर बता दो कहां 2 था कहां 1 था, रटवाने वाली बात तो छोड़ो एक तरफ से। क्लियर, ये अपनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कोई और चीज रहने गई हो। जैसे एक बात बताओ, tan x प्लस कोट x करते हैं, tan x प्लस कोट x कितना होता है बताओ। तो बोला सर tan और कोट का तो अगर अपन बात करें तो sin x अपॉन cos x कर दो इसको सर। हमने बोला हाँ कर दो, हो जाएगा। तो बोला सर प्लस में ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x, होगा कि नहीं होगा। sin x cos x एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा। तो बोला सर ऊपर बन जाएगा, कितना बन जाएगा मेरे बेटे, sin स्क्वायर x बन जाएगा प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। अपोन में कितना बन गया। तो बोला सर अपोन में बन गया sin x cos x। तो यहां पर एक्चुअल में कितना है बेटा। तो बोला 1 अपॉन sin x cos x। और यहां से आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। बोला सर ऊपर लेके जाओ तो sec x cosec x आएगा। कितना आएगा, sec x आएगा cosec x आएगा। लेकिन इसको दूसरा तरीका भी लिख सकते हो कि यार अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास ये 2 तो ऊपर बच गया, नीचे sin 2x का फॉर्मूला बन चुका है। तो मैं ये भी बोलूंगा सर कि tan x प्लस कोट x कितना हो जाएगा। बोला सर tan x प्लस कोट x की वैल्यू ये वाली भी हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही है क्या बात। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब मतलब क्या है इस चीज का समझने का, इस टाइप के करने का मतलब क्या। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बोला कैसे सर, कि अगर आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए tan 15 डिग्री प्लस में कोट 15 डिग्री कितना हो, तो अरे भैया मूर्ख नहीं बनना, 2 अपॉन कितना sin 2 थीटा डबल कर दो मल्टीप्लाई 2। तो बोला सर 2 अपॉन sin 30 बन चुका है। और sin 30 का मतलब हम सर जानते हैं कितना, 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 पर जाएगा तो 4 बन जाएगा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद होगी 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, ओके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अपने पास में ये आ गया कोट एक्स माइनस टेन एक्स क्या होगा। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, चलो जैसा आपका मन करे वैसे करो। 1 माइनस कोट एक्स माइनस टेन एक्स की बात करते हैं कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी। वापस वही खेल खेलना, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपो इक्वल में कितना हो गया। तो बोला सर कोस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बेटा। तो आपने बोला सर हाँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। नीचे कितना आया, तो बोला आ गया साइन एक्स कोस एक्स। ये कितना बन चुका है। तो सर इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कोस 2x। और सर अगर मैं 2 से नीचे भी 2 से करूंगा तो ये साइन 2x बन गया। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि कोट एक्स माइनस टेन एक्स कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये हो गया अपने पास में 2 कोट 2x। ये बात समझ में आएगी नहीं, ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक तो ये वाली बात, एक ये वाली बात। बेटा अपनी बात को गांठ में बात दो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। वो सेक 2x हो गया और यहां पर कितना बन चुका है 2 कोट 2x। अगर दोनों प्लस के अंदर है तो 2 को सेक 2x, अगर दोनों माइनस के अंदर है पर कोट माइनस 10 है, कोट माइनस 10 है बेटा, याद कर लेना कोट माइनस 10। गलत बात मत याद करना। अधूरा ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 कोट 2x। तो मैंने आपको 2 2 4 5 7 फॉर्मूले लिखा दिए। इस पे बेटा बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आने चाहिए। नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। जैसे मेरे पास में ये आ गया क्वेश्चन, देखो कोट 15 डिग्री माइनस में tan 15 डिग्री कितनी वैल्यू होगी बताओ। तो बोला सर 2 कोट 30 डिग्री। और कोट 30 कितना होता है। तो बोला सर ये होता है अपने पास में √3। होता है कि नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√3। बात समझ में आई कि नहीं आई। आई होप ये चीज भी आपके क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ऐसे बेटा चीजों को कवर करना है, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करने वाले बेटा, 20 मिनट की क्लास रहेगी और बहुत ही, चलो जो भी है जितना पढ़ा है वो याद कर लेना बेटा। साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x के बारे में पता होना चाहिए। साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x, जैसे साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 में कितना था। तो आपने बोला सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स था। या आप ये बोल सकते हो कि साइन की पावर साइन स्क्वायर 2x था प्लस में 2 कोस स्क्वायर 2x था अपॉन में 2 था। साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स था।
या आप ये बोल सकते हो कि सर साइन स्क्वायर का तो अपने पास में यही था, लेकिन वो 4 और नीचे 4 बन चुका था। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। tan प्लस कोट 2 कोसेक 2x 2 कोसेक 2x होता है, और कोट माइनस tan कितना होता है, 2 कोट 2x होता है। ये बात याद होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज पता होगी और आपने जान ली होगी, क्वेश्चंस देख लिए होंगे। नेक्स्ट क्लास को और भी बेहतरीन बनाएंगे और इस शानदार तरीके से इस क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही। और जाते जाते मैं शायरी बोल देता हूँ बेटा, जाते जाते शायरी तो बोलनी बनती है कि नहीं बनती। और शायरी ये थी, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है बेटा। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, 12 बजे वाली क्लास, जो डेली का मतलब हो गया सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलेगी। संडे सैटरडे को ऑफ रहने वाला है, क्योंकि बेटा और भी ऑफलाइन वगैरह बैचेज भी चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 2 हो चुकी है, 3 करेंगे। और मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।